ऑल्सो कि उनकी ज़िंदगी देख के हमें समझ आया कितनी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी, बट कुछ दिनों के लिए जीने को मिला तो बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वेब शो जो मैंने साइन किया था, सो ये पहला शो था जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी। सो इट्स ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज फर्स्ट आर ऑलवेज यू नो वेरी स्पेशल। होता है ना कि बचपन में आप सपना देखते हो कि मैं ये बनूंगा, पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर आप कुछ और करते हो। मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। Hi, this is Haley Shah. Hi, my name is Varun Sood. Hi, this is Danish Sood. And you're watching us on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the starcast of Naam Namak Nishan Ke starcast. So firstly, big congratulations for this new series. Thank you so much. How much lucky you guys will know Independence के एक दिन पहले ही ये सीरीज सभी के सामने आया, and to give that patriotic feeling also. I think खुशी होती है कि एक शो जो इंडिपेंडेंस डे के इतने पास आया है, अबाउट द इंडियन आर्मी, शोइंग पेट्रियोटिज्म, लव, डेडिकेशन, डिवोशन, और ये भी खुशी है कि लॉन्ग वीकेंड है तो लोग देख भी पाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी खुशी है ये भी। दानिश काफ़ी अलग किरदार में नजर आ रहे हो इस बार, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मैं जो काम कर चुका हूँ उससे काफ़ी अलग है ये जो मैंने किया है। एंड डेफिनेटली गुरबाज इज ऑल्सो समवन दैट मैं जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, और एक पिंड पंजाबी प्ले करना जो थोड़ा फ़नी है, मैंने कुछ ज़्यादा ह्यूमर भी नहीं किया इससे पहले, तो काफ़ी मज़ेदार था। स्कीट राइफल शूटिंग, एवरीथिंग अबाउट दिस होल प्रोजेक्ट वाज रियली फन, ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद द बेस्ट को एक्टर्स दैट आई हैव हैड, सो या ग्रेट प्लग इन। ये रोल मेरे लिए एक होता है ना कि बचपन में आप सपना देखते हो कि मैं ये बनूंगा, पर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर आप कुछ और करते हो। मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, और अगर मैं आज एक्टर नहीं होता तो मैं OTA के थ्रू ही एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बन रहा होता। तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड हिटिंग था, मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था ये शो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मेरे डैड भी आर्मी में हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। तो ये था कि मैं अच्छा काम करूं और इंडियन आर्मी के बारे में हर चीज़ अच्छे से पोर्ट्रे करूं, और उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और जितने भी मैं जानता हूँ लोगों को इंडियन आर्मी में, उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। हेली, दिस टाइम डॉक्टर। डॉक्टर टीना। डॉक्टर मैं अच्छा, फनी थिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ओह माय गॉड, सीरियसली? या मैंने बायोलॉजी भी इसीलिए लिया था बिकॉज आई वाज लाइक ओके डॉक्टर बनूंगी, बट देन एक्टिंग हैपेंड एंड थिंग्स जस्ट चेंज्ड। पर एट लीस्ट यू कैन कॉल योरसेल्फ डॉक्टर टीना। हाँ, आई मीन व्हाई नॉट। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत मज़ा आया। एंड दिस वाज आल्सो द फर्स्ट वेब शो जो मैंने साइन किया था, सो ये पहला शो था जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी। सो इट्स ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज फर्स्ट आर ऑलवेज यू नो वेरी स्पेशल। तो नो, OTT में भी इतना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लाइक आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट पीपल आर नाउ able to see the projects that I've worked on and not asking कि क्या कर रही है। You know, it's been 3 years and people are like क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। But then now people are getting to see all the shows. Please guys, नाम नमक निशान जाके देखो and give all your love. वरुण, हैज यू सेड नो आपके ग्रैंडफादर और फादर आर्मी में थे, तो कभी प्रेशराइज था कि ना यू शुड आल्सो जॉइन आर्मी फोर्स? प्रेशर नहीं था, बट मेरे ही मन से था कि मुझे ज्वाइन करना है। बचपन से मैंने वही एनवायरनमेंट देखा था, मैं वही रहा था, तो लगा था कि अच्छा मतलब मेरे सब दोस्त भी ज्वाइन करेंगे, मैं भी ज्वाइन करूँगा। काफ़ी वो होता है ना कि जो आप देखते हो आसपास वही आप फॉलो करते हो, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। बट जब मैं 19 का था, मैं फर्स्ट टाइम MTV में आया था, तो एक मैंने अलग दुनिया देखी थी, और वो दुनिया भी मुझे पसंद आ गई थी। एंड देन बाय द टाइम आई वाज 20 आई वाज साइंड विद MTV फॉर 5 years। फिर लगा कि नहीं यार, आई थिंक माय डेस्टिनी हैज़ अ डिफरेंट प्लान, तो मैंने फिर ये करियर पाथ चुना। पर इन 5 साल का जो आपने कहा कि आपका साइन अप था फॉर MTV, तो हैव यू थॉट कि अब ये एक्टिंग को छोड़कर आर्मी में फिर से ज्वाइन करते हैं या आर्मी में एक बार चांस देते हैं? एक्चुअली एक्टिंग तभी भी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं फिर भी हाँ, MTV के साथ भी मैं होस्ट ही कर रहा था सब चीज़ें। एक्टिंग उसकी काफ़ी 1-2 साल बाद ही स्टार्ट हुआ है, तो हमने 2 years पहले तक स्टार्ट हुआ है एक्टिंग। तब लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी एक्चुअली, और आर्मी में जाने के लिए आई थिंक एक जिगरा भी चाहिए होता है, जो शायद मेरे में नहीं था, तभी मैंने किया नहीं। और जब आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है ना, तो आपको लगता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। बट देन एक सर्टन टाइम के बाद एज भी निकल गई कि अब तो नहीं ज्वाइन कर सकता। फिर ये रियलाइज हुआ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और करना है। देन आई स्टार्टेड एक्टिंग। नाइस।
दानिश, जब आपने आर्मी यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम पहना, हाउ वाज दैट फीलिंग? It was really, it's a very different feeling because Yeah. मेरी family actually नहीं है army से, and it's just and also it was very well tailored and everything in the way it's just felt like as if we belonged somewhere, and Yeah. we shot in the OTA, तो बिल्कुल ही लगा कि जैसे we were sort of cadets, but although we were like also fortunately and also were also कि उनकी ज़िंदगी देख के हमें समझ आया कितनी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी, but कुछ दिनों के लिए जीने को मिला तो बहुत अच्छा लगा. It's really nice. ट्रेलर को काफ़ी ही प्यार मिला है और सबसे ज़्यादा कमेंट ये मिला है कि इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दिस टू सूद बॉयज़? है बन गया अब तो. अपार्ट फ्रॉम बन द गया शो पे बन गया था. एक्चुअली है ये ना हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी शो पे, और शो क्योंकि फिजिकली और जी। इमोशनली हमारे लिए बहुत मुश्किल था. फिजिकली क्योंकि ऑब्वियसली आप ड्रिल वगैरह कर रहे हो और गर्मी में, हम लोग एक्टर्स हमको यूज टू नहीं है, वो लोग कैडेट्स उनको यूज टू है, तो हम काफ़ी टाइम मतलब फिजिकली टूट रहे थे. तो जब आप किसी हार्डशिप से गुजरते हो साथ में ना, तो वो दोस्ती भाईचारे में कन्वर्ट हो जाती है. तो आई थिंक हमारे साथ भी यही हुआ. और ऑल्सो जो हमने कैडेट्स क्या देखा, उनके अभी में सेम चीज़ चीज़ देखी. देखी. उनकी ड्रिल्स, उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्टी, दे वर ऑल सो क्लोज, मतलब वो हर समय हर दिन एक दूसरे से बात करते रहते थे, एंड दे ऑल्सो बिहेव लाइक ब्रदर्स. सो अस going through all of this, the whole show and everything, we just got more and more closer, and that was great. हेली, मैं आपसे जानना चाहूँगी, नो यू बीन अ पार्ट ऑफ अ टीवी शो, सो हैव यू फाउंड लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड ओटीटी? कुछ चीज़ों में होता है, कुछ चीज़ों में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर्क ऑन अ वेब प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आपके पास एक बाउंड स्क्रिप्ट होती है. टीवी में ऐसा नहीं होता है ना, रोज़ आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, सुबह से गरम गरम जेरोक्स होके ही आती है. एंड हार्डली टाइम फॉर द प्रिपरेशन. हाँ, टाइम नहीं मिलता, आप उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट पढ़ते हो. बाकी आप वेब में आपके पास यू हैव टाइम, यू हैव प्री प्लानिंग में भी वर्कशॉप्स होती है, प्री प्रोडक्शन में सॉरी वर्कशॉप्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है विच आई थिंक बहुत मैटर करता है एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ टीम ऑल्सो. व्हेन यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हेन यू हैव सो मच टाइम, इट जस्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस. एंड एक्टिंग वाइज आई वुड जस्ट से इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर. उन्हें क्या चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस चाहिए, क्या वाइब चाहिए, इट्स ऑल द डायरेक्टर्स कॉल. बिकॉज आप फिल्में भी देखेंगे जिसमें काफ़ी लाउड काम किया गया होता है, एंड यू लाइक अरे यार ये तो टीवी में भी हम देखते हैं, बट देन यू डोंट कंपेयर द परफॉर्मेंसेज बिकॉज इट्स द डायरेक्टर्स कॉल. हेली, जब आप 3 साल आपने कहा कि नो यू वर एंजॉइंग योर टाइम दैट फेज, सो हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ एज एन एक्टर, हाउ यू हैव इम्प्रूव एज ए हेली शाह? एज एन एक्टर तो मुझे नहीं पता है. आई होप दैट आई हैव इम्प्रूव्ड, बट एज अ ह्यूमन डेफिनेटली, बिकॉज एक होता है आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो एंड देन यू जस्ट डोंट हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स इन योर लाइफ. दूसरा होता है यू टेक दैट टाइम एंड देन यू जस्ट observe things, you understand life, and उसमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. So that really helped me, and I also feel I've become so much more calmer and patient as a person. और आजकल मैं देखती हूँ like people are just so डॉक्टर और पेशेंट कैसे बन गया? wow ऐसे इनका रोमांटिक एंगल शुरू होता है. That's how it बट starts. आई मेरे दिमाग में भी जैसे ही मैंने बोला ना, मेरे दिमाग में भी सिमिलर चीज आई थी. आई वाज लाइक आई जस्ट गो ऑन विद द आंसर एंड यू हैड टू इंटरप्ट. उन्होंने पकड़ लिया. हाँ जी. हाँ नहीं, बट हाँ, आई मीन आई फील सोशल मीडिया एंड ये आज का जो जनरेशन भी है, एवरीबडी इज जस्ट टू सबको बहुत क्विक चाहिए, एंड नोबडी हैज द पेशेंस टू इवन वेट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग इन लाइफ. तो मुझे लगता है कि मेरी भी जर्नी है, मैं स्ट्रगल करती हूँ, बट देन इट्स जस्ट बेटर. वरुण, मैंने एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखा था, आपने स्टोरी डाला था, क्या कहना चाहेंगे? इतनो विद अ हैवी बिल्ट लुक सडनली टू कम इन दिस लुक, वाज इट टफ? नो, पूरा चैलेंजिंग. मेरी बैंड हो चुकी थी. मैं ना खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, उसको पता है कि मैं कितना मतलब डिजर्ट्स वगैरह खाता हूँ. You do? हाँ, he does. Yeah, I love it. I'm telling you, I'm a foodie. I love eating food. वी हैव सीन इन आवर एसएल स्पेस. Yeah, मैं सब खा लेता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ. बट बिफोर शूटिंग फॉर नाम नमक निशान, मैं कॉलोनी वे शूट कर रहा था. उसमें जो मेरा लुक था वो काफ़ी मतलब बल्की मस्कुलर था.
तो वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि खाने को मिल रहा था, आई वाज स्टिल वर्किंग आउट बट खाने को अच्छे से मिल रहा था। जब मैं नाम नमक निशान के मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई न्यू आई हैड टू लाइक लुक लाइक अ कैडेट, तो वो पूरा का पूरा वेट कट डाउन करना पड़ा, उसके लिए खाना रोकना पड़ा। और सब स्पेशल बात ये थी कि मैं घर गया हुआ था दिल्ली, और मेरे डैड ने बोला कि तू ऐसे बन के तो कैडेट ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी नहीं जाएगा, तो यू विल हैव टू लूज द वेट। तो मम्मी ने भी घर पे खाने में रोक रखी हुई थी कि इसको तो ना ही खिलाओ फिलहाल। और आपके डैड ने क्या एडवाइस दिया था फॉर दिस कैरेक्टर? मेरे डैड ने यही कहा था कि ऑफ कोर्स यू मेकिंग अ शो, बट ये भी याद रखना कि एक कैडेट को भी तुम पोर्ट्रे कर रहे हो, तो कीप दैट डिग्निटी अलाइव एंड जितनी तुम बात कर सकते हो वहाँ के कैडेट से उतनी करो, जितना तुम रिसर्च कर सकते हो वहाँ जाके उतना करो, एंड जितना ऑर्गेनिकली कर सकते हो उतना करो। क्योंकि अगर मैं दिमाग में एक, क्योंकि ना जब भी तो कोई फौजी की बात करता है तो ऐसे सीधा होके एकदम एक बात करने का तरीका बदल जाता है, बट हम यहाँ पे कैडेट दिखा रहे हैं जो अभी तक ऑफिसर बने नहीं हैं। तो ही सेड कीप दैट इनोसेंस अलाइव, क्योंकि अभी आप ऑफिसर बने नहीं हो, अभी आप ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो हमेशा स्ट्रिक्ट और हमेशा मतलब डिसिप्लिन्ड हम चाहेंगे कि आप रहो, पर कैडेट रहते नहीं हैं। तो ही टोल्ड मी दैट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कि लेट इट कम टू यू, डोंट फोर्स इट। मे बी सीजन 2 में वो आ जाएगा अपने आप। Okay, I have one segment for all of you three. Who is most likely to? Okay. Okay, so the first one is who is most likely to be a foodie on a set? यार एक्चुअली ये हेरी Healy खाना लाती थी, हाँ, What are Healy- you saying? खाना लाती थी अपना, ठीक है, हाँ, यूज्ड टू गेट योर फूड। I used to, but और तुम्हारा उनसे दावत लगती थी, मुझे पता है वाली बात। नहीं मुझे यार। बताया बहुत लोगों ने कि हेली के वैनिटी में खाना शुरू में लगा। हम कम खाते थे, बाद में फिर हमें भी हम तो भागादौड़ी में खा रहे थे, हाँ। हम तो, इन लोगों को सारा एक्चुअली खाना- टाइम ही नहीं मिलता हाँ, था। सारा खाना पच जाता था। तो पर ये हेली तो ऐसे प्रॉपर दावत लगती थी। नहीं ऐसा कुछ वेजिटेरियन वेजिटेरियन who is most likely to be a funniest on a set? ए दानिश। Dan. मुझे गुरबाज है बहुत फनी तो And who is most likely to be a most serious person on a set? ये सीरियस तो हम दोनों ही नहीं थे यार। हाँ सीरियस तो थोड़ा क्योंकि थोड़ा रोमांस को बिल्ड करने में सीरियसनेस कम थी, हेली अपसेट थी उसी हिसाब से Yeah. तो हाँ And who is the one prankest one? प्रैंक प्रैंक ओटी में ज़्यादा मौका नहीं मिलता, मतलब उन लोगों के प्रैंक सुन रहे होते थे बेचारे के जो कैडेट्स but in general I think who's most likely to do that? You? कैन बी एक्चुअली, हाँ। बट मैं वरना दूसरे को प्रैंक करते थे। प्रैंक तो हमारे साथ हो गया था एक बार, हम लोग ना ऐसे बैठे हुए थे ओटी में बैठे हुए थे, हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी कैडेट। अच्छा, हाँ। तो मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट प्रैंक कर रहा था, हाँ, तो हमने OT। पहनी भी थी। वहाँ पे जो ड्रिल उस्ताद होते हैं जी. वो ऑब्वियसली चाहते नहीं कि कैडेट वगैरह ऐसे फ्री में ऐसे कहीं घूमे या फिर, तो हम लोग फोन चला रहे थे अपना, हम दोनों बैठ के। और तो अलाउड एकदम नहीं से ना पीछे चिल्लाने की आवाज है हमको कि कोई आ रहा है, तो हमने घूम के देखा तो होता है इधर इधर। तो एकदम से लगा कि शायद मार पड़ने वाली है, तो पूरी feel आई। एक्टर ऐसे नहीं एक्टर है। तो उन्होंने बोला कि ये देखो ऐसे घूमा मत करो, एक तो राउंड करवा देंगे। नहीं तो वो भी पिटेंगे और आप लोग भी पिटोगे। ठीक है सर, तो प्रैंक वो लोग कर रहे थे। Okay, who is most likely to be a gossip queen or a king on a set? गॉसिप मैं बहुत गॉसिप करता हूँ। मैं भी सबसे ज्यादा जानकारी किसकी मिली आपको अगर न्यूज़ कहा जाए तो सेट में से? सेट में से हाँ. आपस में मिलती है हाँ। कि तेरे बारे में ये बोल रहे हैं अभी वहाँ हाँ पे। आप आपस में चुगली कर रहे थे हम लोग एक दूसरे को। आओ बहन चुगली करें. हाँ, वही हो रहा था। Okay, who is that one person जो सेल्फी हमेशा सेल्फी लेने के लिए रेडी होता था सेट पे? रोशनी रोशनी वो है नहीं यहाँ रोशनी वाला। Really? हाँ पूरा दिन सो कंटेंट वोंटेंट पोस्ट करने टाइम पे उसका हाँ. And who is the real star on a set? रील स्टार रोशनी सेट रोशनी। पे हाँ. रोशनी वाला। रोशनी। हाँ। यार मेरे पास एक भी BTS फोटो भी नहीं है. नहीं, नहीं मैं पास वहाँ- भी खास नहीं है यार। I was हेली ना एक्चुअली शी वाज लाइक ए Very गाइस much. थोड़ा अभी टेक होने वाला है, हम लोग के पीछे हैं Shut up. करते रहते थे, ठीक है। कुछ वेरी भी। सीरियस। नहीं, हम लोग इतने नहीं थे जो अभी कभी लेट नाइट हो गया अगर और सबको घर जाने का टाइम आ तो रहा सब है, सीरियस हो जाते थे। ठीक है। नहीं फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। शी वाज लाइक आई स्टिल रिमेंबर I दैट वन नाइट एट द हॉस्पिटल। शी लाइक घर भी जा रहा है ना ऐसा। हाँ, Did I? ऐसा बोला था या क्या? वो नींद में कभी कभी हो जाता है। Okay, who is that one person जो बिहेव करता था कि डम्प है लेकिन सबसे स्मार्टेस्ट रहता था सेट पे? और इवन मुझे यू कैन नहीं से रिहर्सल के समय भी. दानिश को कोई याद आया है. वाला बता दे कोई बता दे कान में बता। सोच रहा हूँ ये तो माइक दानिश बता दो. याद ही नहीं आ रहा यार, याद ही नहीं आ रहा। मुझे एक है
कौन है? पर मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। कौसर है यार, इसके पास है कौसर। अभी के तो हेली को ही बोल देते हैं यार। अरे किसी को तो डराना पड़ेगा यार, कोई अंदर तो जवाब बस। नहीं मिला तो इसलिए और तुम भैया। बुरा नहीं मानोगे ना, बाकी लोग ओके, फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज वॉच इट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शो आ गया है, जाओ देखो। प्लीज। हमने बहुत ही डेडिकेशन और लव से ये शो बनाया है। इट्स अ शो अबाउट द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल से एक ऑफिसर बनते हैं, एंड इट्स अ लाइफ स्टोरी। सो प्लीज गो सपोर्ट इट, एंड आई होप इट इंस्पायर्स यू टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू।